लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा समस्या पैदा करती हैं। इसलिए लंबी जुबान को समेटकर और लंबे धागे को लपेट कर रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे युवराज बुध के गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, राजकुमार बुध अपनी नीच राशि मीन राशि को छोड़कर अपने परम शत्रु मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब देखा जाए तो राजकुमार बुध आने वाले 26 मार्च 2024 की प्रातः 3:07 पर गोचर करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर 2 अप्रैल तक मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। फिर 2 अप्रैल को लगभग प्रातःकाल 4:09 पर मार्गी चाल से वक्री चाल चलना प्रारंभ कर देंगे और वक्री चाल चलते हुए 9 अप्रैल 2024 की रात लगभग 9:25 पर अपनी नीच राशि यानी कि मीन राशि में पुनः प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ पर 25 अप्रैल तक वक्री चाल चलेंगे। फिर 25 अप्रैल को अपनी वक्री चाल में परिवर्तन करके मार्गी चाल चलना शुरू करेंगे और फिर 10 मई 2024 को फिर से राशि परिवर्तन करके मेष राशि, जो कि एक अग्नि तत्वीय राशि है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर युवराज काफ़ी लंबे समय तक मीन और मेष राशि में वक्री और मार्गी चाल चलते हुए आपको प्रभावित करेंगे। वैसे तो यह गोचर काफ़ी लंबा होगा और समय समय पर जब जब युवराज राशि परिवर्तन करेंगे तब तब उनके प्रभाव के बारे में आपको बताएंगे। आज चर्चा होगी मेष राशि में गोचर करने वाले बुध के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, राजकुमार बुध भूमिपुत्र मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेंगे, इस गोचर काल के दौरान किन किन क्षेत्रों में विशेष तौर पर आपको सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता होगी। राजकुमार का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन कर सकता है। जी हाँ, आपकी सेहत के दृष्टिकोण से, आपकी लव लाइफ, आपके पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल साबित होगा। आपका भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से युवराज बुध के इस गोचर को आपके लिए कितना लाभप्रद कहा जा सकता है। इसके साथ ही राजकुमार के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवाने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जी हाँ, अगर राजकुमार के बारे में बात की जाए तो राजकुमार बुध चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, शेयर मार्केट के क्षेत्र में हो, मीडिया, बैंकिंग, कम्युनिटी, रिसर्च, मार्केटिंग, इन सभी क्षेत्रों में राजकुमार बुध का ही सिक्का चलता है। इसके अलावा विद्यार्थियों के जीवन में जो कुछ भी महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं उसके पीछे भी राजकुमार का ही हाथ होता है। और पूरे 9 ग्रह में बुध ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो अपना फल तुरंत ही प्रदान कर देते हैं। जी हाँ, जैसे ही राजकुमार किसी भी प्रकार का परिवर्तन करते हैं वैसे ही हमारे जीवन पर उनका सीधा प्रभाव पड़ता है। खास करके मार्केट के क्षेत्र में जब मजबूत अवस्था में इनका गोचर होता है, शुभ ग्रहों के इन्फ्लुएंस में आकर के जब ये गोचर करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं उस समयावधि में बिजनेस व्यापार में विशेष सफलता की प्राप्ति होती है। विद्यार्थियों को उनके पढ़ाई के क्षेत्र में लाभ मिलता है और कहीं ना कहीं बैंकिंग, शेयर मार्केट, कम्युनिकेशन, इन सभी क्षेत्रों में काफ़ी हद तक बूस्टिंग होती है। इसलिए इनके गोचर को समझना थोड़ा ज़्यादा ही जरूरी हो जाता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए राजकुमार बुध अभी आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि आपके वैवाहिक जीवन, आपके साझेदारी के भाव में गोचर कर रहे हैं और 26 मार्च को आपके सप्तम भाव से निकलकर आपके अष्टम भाव यानी कि आपके समस्याओं के घर में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। अब देखा जाए तो अष्टम भाव को अनुकूल भाव नहीं माना जाता,
क्योंकि यह आपके संघर्ष, आपकी समस्याओं की स्थिति को बताता है। लेकिन फिर भी अभी वर्तमान समय में भूमिपुत्र मंगल छठे भाव में शनि के साथ युति बना करके गोचर कर रहे हैं, जो आपके अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। तो कहीं ना कहीं इस गोचर काल के दौरान विपरीत राजयोग का निर्माण होगा। परिणाम स्वरूप राजकुमार बुध अष्टम भाव में गोचर करते हुए भी कुछ मामलों में आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे, लेकिन कुछ मामलों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। जी हाँ, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको इस गोचर काल के दौरान अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर राजकुमार बुध आपकी राशि के स्वामी और आपके दसम भाव यानी कि आपके कर्म भाव के स्वामी बनकर के अष्टम भाव में गोचर करेंगे। फलतः इस समय आपको अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना है, अपने खान पान, अपने रहन सहन का ध्यान रखना है। कार्य क्षेत्र में इतना व्यस्त आपको नहीं हो जाना है कि अपनी सेहत का ध्यान रखने का मौका आपको प्राप्त ना हो। अगर ऐसा आप करते हैं तो निश्चित तौर पर समस्या आपको फेस करनी पड़ेगी। इसलिए अपनी सेहत और अपने कार्य क्षेत्र के बीच में तालमेल बेहतर बना करके रखिए, इससे कोई समस्या आपको नहीं होगी। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस गोचर काल के दरमियान, क्योंकि आपके लिए राजकुमार बुध दसम भाव यानी कि आपके कर्म क्षेत्र के मालिक बन करके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में भी कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। कुछ संघर्ष की स्थिति क्रिएट होंगी, कुछ चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस समय आपके विरोधी आपके ऊपर हावी होने का प्रयास करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके अनुकूल कार्य नहीं हो पाएगा, जिससे आपके मन में निरस्तता की भावना देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ पर मंगल के द्वारा राजकुमार बुध को बल की प्राप्ति होगी। फलतः कहीं ना कहीं आप अपने विरोधियों पर, अपने शत्रुओं पर फिर भी बली रहोगे। और अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है, कोई ऋण है, तो समझ जाइए उसको चुकाने का मौका आपको प्राप्त होगा। जी हाँ, आपके पास कुछ ऐसे मौके आएंगे जहां पर बड़ी मात्रा में आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही देखा जाए तो राजकुमार बुध के इस गोचर को विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। खास करके वह विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को इस गोचर काल के दौरान अवश्य ही श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी। और जो जातक विदेश जाना चाहते हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार से बिजनेस व्यापार करने के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए भी राजकुमार बुध के इस गोचर को बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। इसके अलावा जो लोग डॉक्टर हैं, जो लोग लॉयर हैं, जो लोग इंजीनियरिंग के फील्ड में कार्य करते हैं, उनके लिए भी यह गोचर काफ़ी अनुकूल और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। इसके साथ ही जो स्टूडेंट रिसर्च के फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, वैज्ञानिक हैं, ज्योतिष का कार्य करते हैं या फिर किसी भी प्रकार से अन्य कोई रहस्यमय चीज़ों का विश्लेषण करते हैं, जानकारी ग्रहण करते हैं, उनके लिए इस समय को बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। अगर आप आध्यात्मिक साधना करते हैं तो निश्चित तौर पर इस समय आपकी एकाग्रता काफ़ी मजबूत होने वाली है। ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए समय बढ़िया रहेगा। कुछ छोटी मोटी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस समय को और बेहतर बनाने के लिए रोजाना ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का 108 बार 3 माला या फिर 5 माला जाप कीजिए। और ख़ास करके बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाइए, उन्हें दूर्वा अर्पित कीजिए। आपके लिए यह गोचर अवश्य ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।